समान, हरिव्यापक सर्वत्र समान। तो सब समान रूप से परमात्मा का स्वरूप है। ये परमात्मा का विराट स्वरूप। यदि कोई कहे मैं जब छोटा था ना तो गुरु महाराज जी के साथ तो रहता ही था। तो एक बार सिंध में, कराची सुना होगा नाम आपने, कराची के पास एक झिमपीर था। झिमपीर सुना? तो झिमपीर में स्वामी जी के साथ में था, समझे। तब तो ये बेचारे आशाराम वीरबान, इनका तो नाम भी नहीं था, ये तो बाद में आए बहुत। तो मेरी बचपन से आदत थोड़ा तर्क करने की भी थी और जिज्ञासा प्रबल होती थी। मैंने एकांत में स्वामी जी से पूछा, ऊपर छत पर खड़े थे, मैंने कहा स्वामी जी ईश्वर का दर्शन कराओ। तो जैसे मैंने अभी बता दिया ना कि ये माधव है, अब वास्तव में उनका साक्षी चिदाभास कारण सूक्ष्म सबको इकट्ठा तुम माधव बोलते हो, है ना। तो भगवान ने सोचा कि अभी ये तो नया नया बच्चा है, ये सब बात कहां से समझेगा। तो कहा कि देखो ये सब ईश्वर का स्वरूप है, सारा ब्रह्मांड ईश्वर का स्वरूप। तो मेरी स्वामी जी में अत्यंत श्रद्धा रही, तो मैंने भी मान लिया कि ओ यही ईश्वर, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। उसका तात्पर्य यह है कि ये ईश्वर का विराट स्वरूप है। बात में आई? तो बोलो विराट का दर्शन आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, इसीलिए भगवान ने कह दिया अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम। नान्दं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। क्या सुंदर अर्जुन ने प्रार्थना की है। पश्यामि, ओ मैं तो देख रहा हूं। किसको? तो यहां अर्जुन ने दो संबोधन कहे हैं, विश्वेश्वर और विश्वरूप, ये संबोधन है दोनों, समझे। हे विश्वेश्वर, हे विश्व के ईश्वर परम पिता परमात्मा, मैं आपको देख रहा हूं विश्वरूप से, इसलिए विश्वरूप भी आप हो, ब्रह्मांड रूप भी आप हो, इसलिए भगवान का नाम ही रख लिया विश्व। बात समझ में आती है? समापनोषि सर्वम ततोषि सर्वः। आपका एक नाम इसलिए सब कुछ रखा। अर्जुन ने भगवान का नया नाम रख लिया, क्या? सब कुछ। तो जैसे राम 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 बोलते हैं ना, तो बोला तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तेरा मेरा क्यों बोलो, सब कुछ में सब आ गया जयराम जी की। तो ये सब विराट दर्शन है। अब जब आप नया बाजार में जाते हो, डेडाराम जी के दुकान पर यहाँ घूमने जा रहे हो, तो आप रात के अंदर हो या बाहर हो?
तो आप समझो कि सब विराट है, शरीर सहित जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब विराट का दर्शन हो। दौलत बाग घूमने जाओ तो भी कहो कि ये सब विराट का स्वरूप है। ये दर्शन प्रत्यक्ष हो रहा है, दिव्य दृष्टि मिल रही है कि नहीं? क्या डॉक्टर साहब? अब दौलत बाग में जाओ तो पूछ के आओ, तो मैं पूछू कहाँ गए थे, कहना विराट का दर्शन करने गया था। सब हो रहा है, तुम भी विराट हो, जयराम जी की, और जयराम भी विराट है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी में सिया शब्द खटकता है। क्यों? कई लोग सिया 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 बोल के सिया को महत्व दे देते हैं, जैसे भेदवादी कहते हैं राधे श्याम, शाम को तो धीरे बोलो और राधे को लंबा बोलेंगे। भगवान कहते हद हो गई मेरी, राधे तो हो गई लंबी और मैं हो गया छोटा। ऐसे कई लोग सीता को लंबा कर लेते, राम को छोटा कर लेते। ऐसे गोस्वामी जी ने चिड़ करके दूसरी लिख दी चौपाई कि जड़ चेतन जग जीव यथा सकल राममय जान। सब राम से सीता को उड़ा दिया। अरे सीता की अपनी हस्ती नहीं है, उसको गिरने की जरूरत ही क्या है? हस्ती के लिहाज से सब राम स्वरूप। अथवा कहो ये राम का स्थूल दर्शन हो रहा है विराट रूप से। जयराम जी की, आप ट्रेन में बैठे हो, यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, तो भी क्या संकल्प करो कि ये विराट में बैठा हूँ, शरीर भी विराट है, ट्रेन भी विराट है, अब टिकट चेकर आए तो टीसी भी विराट है, टिकट भी। आप देखो हर जगह विराट ही विराट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कल्पना को यदि दोहराओगे, दोहराना चाहिए इसको। देखो ये तरीका थोड़ा नया लग रहा है ना, पहले से है, वही ओम का प्रकरण है ये, समझे? तो आप सब जगह विराट का ही स्वरूप देखा करो, समझे? पर जिगर ने एक बहुत बढ़िया शेर कहा इसके ऊपर, चश्मे नजर परस्त में जो आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, नाक से सुनाई दे रहा है, जो भी इंद्रियों का विषय है, चश्मे नजर परस्त में जिसका जहान नाम है, लोग उसको दुनिया कहते हैं। क्या मास्टर जी, क्या कहते हैं? दुनिया कहते हैं। बिल्कुल झूठ है। जिगर कहता है ये झूठ बोलते हैं, ये दुनिया नहीं। अरे तो और क्या है ये कि हुस्न तमाम यार का जलवाए ना तमाम है, मेरे पूर्ण आनंद है। है तो प्रत्येक पदार्थात ब्रह्म दर्शनम,
ये सब ब्रह्म का ही दर्शन है, समझे। पर आप मोटी भाषा में यूं समझ लिया करो कि जैसे हमने अभी माधव को देखा, देखा कि नहीं देखा? माधव को नहीं देखा, माधव के स्थूल शरीर को देखा। क्या डेटा ना हमने माधव को देखा या माधव के स्थूल शरीर को देखा? हाँ, परंतु कह देते हो माधव को देखा, समझे। स्थूल शरीर का ज्ञान तो इंद्रियों से हुआ और सूक्ष्म शरीर का ज्ञान भी प्रमाण से हुआ। कौन प्रमाण से हुआ? ये बताओ तो हम समझे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से तो स्थूल शरीर का ज्ञान हुआ, और सूक्ष्म शरीर का ज्ञान कौन प्रमाण से होता है? हाँ, शाबाश, अनुमान प्रमाण से। क्रिया को देख करके और ज्ञान को देख करके आप अनुमान करते हो। किसका? सूक्ष्म शरीर का। और कारण शरीर साक्षी भाष्य है। परंतु आप स्थूल दृष्टि से तो सबका नाम माधव रख लेते हो ना, स्थूल शरीर की दृष्टि से। तो ऐसे यहाँ ये जो ब्रह्मांड दिखता है, इसमें सूक्ष्म ब्रह्मांड भी है, समझे, और इसमें कारण ब्रह्मांड भी है, और इसमें ब्रह्म तत्व भी है। पर सबको मिला करके, जैसे अभी आपने कहा कि हमने माधव को देखा, ऐसे यहां सबको मिला करके आप कह सकते हो कि हम विराट को देख रहे हैं। तो परमात्मा का विराट रूप से दर्शन हो रहा है आपको, हो रहा है कि नहीं? तो विराट का दर्शन केवल अर्जुन को हुआ या आपको भी हो रहा है? बस चलते फिरते उड़ते बैठते सब विराट, ये परमात्मा का ही विराट स्वरूप है, समझे। इस विराट को ही सारा जगत, इस विराट जो दिखाई दे रहा है, इसका एक नाम रखा अ। क्या नाम रखा? अ। इसलिए वेद ने एक मंत्र कह दिया, अकारो वही सर्वा वाक। सारी वाणी अ से निकली है। देखो ABCD में भी पहले अ आता है ना, ए अ है, और अलफ आम में भी पहले क्या आया? अ आया, और आ यू में भी पहले क्या आया? तो सारी वाणी का आदि कौन अक्षर है? अ। ऐसे ब्रह्मांड का भी ये स्थूल ब्रह्मांड आदि स्वरूप है, जो सबको प्रत्यक्ष हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि हमको परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है विराट रूप से। ये बात समझ में आती है? परमात्मा का विराट रूप से प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, समझे। खाते पीते उड़ते बैठते, सामवेद में एक मंत्र आया है कि जब आप भोजन करते हो तो वहां भी भावना ये करो, समझे। हम कभी कभी गोली लेते हैं ना, तो वो भावना करते हैं, तो गोपाल हमारे हर बात को देखता रहता है ना, तो गोपाल पूछता, ए महाराज ऐसा क्या करते हो? मैंने कहा मैं सामवेद का मंत्र उच्चारण करके ये चिंतन कर रहा हूँ,
वो मंत्र क्या है? अहम अन्नम, अहम अन्नम, अहम अन्नादः, अहम अन्नादः। गोली भी मैं हूँ और खाने वाला भी मैं हूँ। जो सारा जगत जब मेरा ही स्वरूप है, विराट स्वरूप है, तो सब कुछ मैं हूँ। तो आप भी जब भोजन करो तो कहो लड्डू भी मैं हूँ, जलेबी भी मैं हूँ, रोटी भी मैं हूँ, दाल भी मैं हूँ, और खाने वाला भी मैं हूँ, और क्रिया भी मैं, माने मेरा विराट स्वरूप है। ये मेरा, इस तरीके से विराट का चिंतन चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते हो। ये परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन जो है, जैसे माधव का प्रत्यक्ष आपने कर लिया स्थूल शरीर को लेकर के और प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया ना, अरे आपका सारा व्यवहार इसी स्थूल शरीरों से तो होता है। ये डेटाराम जी है, ये मदनलाल जी है, ये फुलेराम जी है, ये वस्तुतः स्थूल शरीर को देख रहे हो या सूक्ष्म शरीर को देख रहे हो? स्थूल शरीर को देख के व्यवहार करते हो, तो आप स्थूल शरीर को देख के जैसे व्यवहार करते हो, तो ज्ञान का व्यवहार जो है विराट स्वरूप की भावना से करो। किस भावना से करो? ये सब भगवान का विराट रूप है। ये प्रत्यक्ष आपको हो रहा है। जयराम जी, ये इंद्रियों से भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये भगवान का विराट स्वरूप जो है आपको प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? बोलो, हो रहा है। कहते देखो, जीवों के कर्मानुसार ईश्वर को संकल्प हुआ। वेद कहता है तत्क्षत बहुश्याम प्रजायेय। ईश्वर ने ईक्षण किया, सर्जनात्मक इच्छा करके संकल्प किया, मैं एक ही बहुरूप हो जाऊं। ध्यान दो, देखो संकल्प की भाषा कैसी है। वे भगवान में कह रहे हैं बहुश्याम, माने मैं जो अभी एक रूप से हूं वो अनेक रूप से हो जाऊं। तो माने परमात्मा ही अनेक रूप होकर के दिखाई दे रहा है। समझे? एकम सत बहुधा वदंती। ये सब परमात्मा के स्वरूप। तो परमात्मा ने संकल्प, ईश्वर ने संकल्प किया ना, तब स्थूल ब्रह्मांड बन गया। अब उसमें अपंचीकृत भूत सूक्ष्म भूत बने और ये आपका सूक्ष्म शरीर बना। तो ये समष्टि सूक्ष्म शरीर आदि मिला करके संकल्प, मोटी भाषा में आप ये समझ लो कि ईश्वर के संकल्प ने ये रूप धारण किया है। जैसे आपको सपना आता है ना, वो आपका ख्याल है, वो आपका, तो ख्याल जैसे सपने का रूप धारण कर लेता है, ऐसे ईश्वर के ख्याल ने, सपने, संकल्प ने जगत का रूप धारण कर लिया। तो इस जगत का कारण जो है वो ईश्वरीय संकल्प है। क्या? तो ये पहला आपने पाठ पढ़ा था कि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, कारण स्वरूप होता है ना। तो विराट भी ईश्वर के संकल्प से भिन्न नहीं है, सब ईश्वर का ख्याल है। जयराम जी की, ये सब ख्याल है, संकल्प है। आप सब संकल्प में विचर रहे हो। जयराम जी की है। अब एक माता ने और फरमाइश रखी है
कि आज ओम का हो जाए तो कल दृष्टि सृष्टि हो जाए। अब माताओं की फरमाइशें होती रहती हैं और पुरुषों की भी, तो देख लो कल मौका मिला तो दृष्टि सृष्टि भी फिर सुना लेंगे। वैसे तो सुनाया है, पर जब भी सुनाएंगे, अब ये तरीका नया हो रहा है ना आप लोगों का, जयराम जी की है, पर जैसा देखेंगे। तो मतलब यह है कि ये सारा संसार ईश्वर के ख्याल का स्थूल रूप है। तो ख्याल का कार्य जो है ख्याल से भिन्न नहीं है, तो ये सब ख्याल है। ये सब क्या है? संकल्प स्वरूप। देखो इसमें आपका इंडिविजुअल जीव का संकल्प मिलता है। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, बोले राम बहुत सत्संगी हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा अपना इंडिविजुअल ख्याल है जिससे राग और द्वेष करते हो। तो मतलब ये जगत भी ख्याल है, समष्टि ख्याल है, और हमारा उनमें जो राग द्वेष होता है वो हमारा व्यष्टि। इन ख्यालों के मिलने से आप व्यवहार करते हो दुनिया का। ये दोनों ख्याल समाप्त हो जाए तो दुनिया का व्यवहार खत्म हो जाए। जयराम जी की अरे आप कोई कॉलेज के लड़के थे, सामने से लड़कियां आ रही थी 5-6, तो उनको देख करके वो सिनेमा के गाने गाने लगे। एक बार उन लड़कियों की, उनमें एक लड़के से सगाई हो गई। अब फिर वही उनका रूटीन तो वही था, तो वो कॉलेज से आ रही थी, तो फिर वो लड़के दूसरे भी जो है सिनेमा का गाना गाने लगे। तो वो लड़के बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को देख के गाना क्यों गाते हो? उन्होंने कहा वाह, पहले तू भी तो गाता था, आज मना कर रहा है, आज क्या बात है? दूसरे ने कहा अरे भाई इसकी उससे सगाई हो गई है, तो ख्याल ही तो बदल गया है। बात तो समझ में है, ख्याल ही तो बदल गया है। एक को मोतियाबिंद बढ़ गया था, दोनों आंखों में मोतियाबिंद बढ़ गया। और सब्जी मंडी से आ रहा था, तो उसकी वाइफ भी वहां से कहीं आ रही थी, तो यूं करके देखा है, कहता बहन जी आपको मैंने कहीं देखा है। और कहता बहन जी कहते हो? अरे मैं तो वो हूँ। अरे मोतियाबिंद बहुत बढ़ गया है, अब शिवानंद की तरह ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जयराम जी की तो शिवानंद जी भी किसी को कहते होंगे आप मेरी बहन लगती होगी, तो मतलब शिवानंद जी की बहन है नहीं, और लुगाई को देखा ही नहीं होगा अभी। तो मतलब कहने का यह है कि ये सब ख्याल ही तो है। पहले बहन कह रहे थे वो भी ख्याल है, अब पता लगा कि ओ ये तो मेरी बीवी है, वो भी आपका। सब दुनिया ख्याल में ही चल रही है। बात में आई? ऐ ख्यालियों, सब ख्याल में ही बह रहो। आपका ख्याल है कि मुझे यहां से अब अपने घर जाना, यह आपका ख्याल ही तो है। और कल को वो घर वाले कोई दूसरा घर कर ले। जयराम जी की जैसे सुदामा का हाल हुआ था, भगवान कृष्ण ने उनके घर को महल बना लिया, तो सुदामा ने तो पहचाना नहीं कि ये तो मेरा घर नहीं है। बाद में पता लगा कि ओ ये मेरा घर हो गया है, तो ख्याल ही तो बदला। जयराम जी की तो आपका ख्याल और ईश्वर का ख्याल दोनों मिलकर के दुनिया का व्यवहार चल रहा है।
तो तुम सब ख्याली पुलाव खाने वाले हो, शेख चिल्ली हो, जयराम जी की ख्याल में ही चल रहे हो, और जिस दिन जयराम जी की हो जाएगी तब तुम्हारे ये ख्याल खत्म हो जाएंगे, दूसरे ख्याल फिर शुरू हो जाएंगे। अब वो ये दूसरी माँ, ये दूसरा पिता, दूसरी बीवी, ख्याल बदल जाएंगे। तो ख्यालों की तो दुनिया है ये सब। तो माने क्या, इस सारे विराट का जो कारण है वो ईश्वरीय संकल्प है, समझे? तो ये सारा जगत संकल्पमय है, ये लय कर दिया, विराट का लय कर दिया संकल्प अवस्था विशिष्ट चेतन में। उसको कहते हैं हिरण्य गर्भ। क्या कहते हैं? ऐसे लय कर दो। सारा जगत जो है हिरण्य गर्भ स्वरूप है, माने समष्टि ख्याल है। समझ में आ गया? अच्छा, एक नियम होता है, इंद्र सिंह जी ने एक शेर लिखा है, मैं खुद मुसव्विर तस्वुर की हस्ती। आज वर्मा जी तो नहीं आए हैं ना? तस्वुर माने क्या? शाबाश। हाँ, तस्वुर माने ख्याल, तस्वुर माने, और मुसव्विर माने क्या? हाँ, याद करती है जयराम जी की। तस्वुर माने ख्याल, मुसव्विर माने ख्याली। तो ख्याल जो करने वाला है वो है ख्याली, और ख्याल है संकल्प। तो नियम होता है, ख्याल की हस्ती ख्याली से भिन्न नहीं होती। तो यहाँ ख्याली है ईश्वर, समझे? ईश्वर भी शेख चिल्ली से कम नहीं है। इतनी सृष्टि बना लिया है कि न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि त्वाम विश्वतो अनंत रूपम। तो मतलब क्या है कि उनने ख्याल किया, सृष्टि बन गई, और लोग जीवों के कर्मों का फल भुगाने के लिए। तो मतलब क्या है कि इस ख्याल का भी कारण ईश्वर है। जो ये आपको विराट दिखाई दे रहा है, इसका कारण संकल्प अवस्था है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का नाम रखा ऊ। तो अ का कारण कौन है? ऊ। और हिरण्यगर्भ का भी कारण ईश्वर है। ईश्वर का ख्याल है ना, संकल्प है ना, माया विशिष्ट चेतन। माया में चिदाभास जो पड़ा उसमें संकल्प हुआ, समझे? तो इस विराट का कारण ईश्वर, ईश्वर का विराट का कारण हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का कारण ईश्वर। तो परंपरा से ये सारे विराट का कारण ईश्वर हो गया। बात में आई? गोपालिया क्या देख रहे? संभल कर बैठे गाफिल तो जलवा देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। अब कोई संत पेशाब करके आ गया तो उसको भी देखते रहते हो, कैसे पेशाब करके आ गया? अरे पेशाब करके कई आ सकते जयराम जी के, ये भी कोई देखने की बात है जी। तो मतलब कहने का क्या है, हम क्या कह रहे थे? हमारी वृत्ति, तुम इधर सिर हिलाओगे तो वृत्ति हिल जाएगी। सिर हिलाओ तो संपर हिलाओ ना। जब हम पूछे तो कहा ऐसा कहो, या मुंह से बोलो, क्योंकि आपका सिर तो हमको नजदीक वालों का तो दिख जाता है। जयराम जी की हम क्या कह रहे थे?
ये सब ईश्वर का दर्शन हो रहा है विराट रूप से। बात समझ में आई? क्यों? ईश्वर के संकल्प ने विराट का रूप धारण कर लिया। तो ये सारा दर्शन किसका है? ईश्वर का दर्शन। पश्यामि विश्वेश्वर। बस ऐसे ईश्वर को विराट रूप से देखा। अब ईश्वर का भी अधिष्ठान कारण नहीं कहला जाए। क्यों? ईश्वर कार्य कोटि में नहीं आता। क्यों नहीं आता? ईश्वर कार्य क्यों नहीं है? मैंने वो माता क्या बोल रहे हो? बोलो। हाँ, अरे सुना तो सही। तू भगत अनादि है। शाबाश। और भाषा में क्या बोलोगे? ईश्वर पैदा नहीं होता। अरे अनंत नहीं, शांत है। क्या वेदांत पढ़ करके गोबर बोल रहे हो? ईश्वर शांत अनादि है, माने ईश्वर पैदा नहीं होता। समझे? माया भी अनादि है, शांत अनादि कहलाता है। समझे? तो ईश्वर पैदा नहीं होता है, तो जो पैदा हो उसको कार्य कहते हैं। कार्य किसको कहते हैं? तो ईश्वर तो पैदा नहीं होता है, इसलिए कार्य कोटि में तो नहीं है। तो कार्य का कारण में लय नहीं चलेगा। यहाँ ये नियम चलेगा, अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। माने अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से, माया की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न। वो सामने कहते जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाय।